हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, सन पाथ थ्योरी। अब बेसिकली इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एक सन से रिलेटेड उसका क्या पाथ होता है, सुबह से लेके शाम तक जो एक सन का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, और एक एंटायर ईयर मतलब पूरी एक साल में सन का मूवमेंट कैसे होता है। तो बेसिकली हम बात करेंगे सन के ओवरऑल मूवमेंट के बारे में। तो इसको सन पाथ थ्योरी कह सकते हैं, क्योंकि हम सन पाथ की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि आर्किटेक्चर में ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, हम इसको आर्किटेक्चर टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारी जो बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग होती है कहीं ना कहीं वो डे लाइट फैक्टर एक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर रहता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपनी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं। हम डिज़ाइन करते हैं अपनी डोर्स, अपने विंडोज़ किस डायरेक्शन में हमें डिज़ाइन करने हैं। तो बेसिकली हम एक सन को एक बहुत ही मेजर फैक्टर के तौर पर देखते हैं अपनी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते टाइम। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, हम जो विंडो जहाँ पर हम प्लेस करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो विंडो में जो सन का सनलाइट है वो कैसे एक्ट करेगी उस विंडो पर। तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे हमारा सन कैसे मूवमेंट करता है, कैसे मूव करता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सन पाथ थ्योरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो एक अर्थ है, मतलब बेसिकली जो एक अर्थ है वो किस टाइप से बनी हुई है। तो अर्थ हमें सबको पता है कि इक्वेटर लाइन है। ये एक इक्वेटर लाइन पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर रखा है, और जो इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पोर्शन हो गया, और इक्वेटर लाइन के साउथ में जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये आपको पता होंगी। अब क्योंकि वर्ल्ड की बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब कह सकते हैं मेजर पॉपुलेशन, अराउंड 80-90% पॉपुलेशन वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहती है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, और इंडिया भी एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आता है, इंडिया कंट्री। तो मेनली हम बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। साउदर्न हेमिस्फीयर में भी वही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा उसका रिवर्स हो जाता है। तो हमारा दो हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर कैसे एक्ट करता है, तो मेनली ये एक अर्थ में है, और हम सबको पता है कि अर्थ स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड है। तो ये एक एंगल में ऑब्लिक टिल्ट है, और वो टिल्ट एंगल 23.4 डिग्री है। ये चीज हम सबको पता है कि 23.4 डिग्री टिल्ट एंगल है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये टिल्ट में ही अर्थ को रोटेट करती है, और जो ये इक्वेटर लाइन है, इसी इक्वेटर लाइन से तो एक जो पोर्शन है ये साउदर्न हेमिस्फीयर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो ये ऐसे ही टिल्ट में सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो हम इस वाली वीडियो इमेज में देख पा रहे हैं कि ये एक सन है हमारा, और हमें पता है कि एक जो अर्थ है रिवोल्यूशन करती है सन का, वो एक इलेप्टिकल पाथ में होता है, सर्कुलर पाथ नहीं होता, इलेप्टिकल पाथ होता है, और जिसमें सन सेंटर में नहीं होता, बेसिकली सेंटर से साइड में होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी अर्थ का मूवमेंट होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। हमारी अर्थ कुछ इस डायरेक्शन में मूव करती है। इस डायरेक्शन में मूव करने के कारण हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं अर्थ पे, जैसे कि हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। तो डे और नाइट तो हमें पता है क्यों होता है, लेकिन सीजन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, और हमें सीजन, 4 तरह के सीजन हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है समर, एक विंटर, ऑटम और एक स्प्रिंग। तो ये 4 तरह के हमें सीजन देखने को मिलते हैं। सीजन्स में बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमें डिस्कस करना है यहाँ पर, सोलस्टिस और इक्विनोक्स। अब यहाँ पे दो टर्म है, सोलस्टिस और इक्विनोक्स। सोलस्टिस और इक्विनोक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है तो एक पॉइंट पर वो एक्सट्रीमली बहुत दूर होती है। तो जब ये जून सोलस्टिस होता है तो यहाँ पर अर्थ बेसिकली बहुत दूर होती है सन से, और जब विंटर सोलस्टिस आता है तो सन के बहुत पास होती है। करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, बहुत इक्विनोक्स के दो डेट्स होते हैं, जैसे कि 21 जून। तो 21 जून को जो डे और नाइट होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, यानी कि 21 जून को जो डे होता है
वो लॉन्गेस्ट डे होता है, डे लॉन्गेस्ट हो गया, और नाइट शॉर्टेस्ट होती है। वहीं 21 दिसंबर को, क्योंकि ये दिसंबर सोलिस्टिस है, यानी कि विंटर सोलिस्टिस कह सकते हैं इसे, तो इसमें जो नाइट होती है वो लॉन्गेस्ट होती है नाइट, तो नाइट होगी हमारी लॉन्गेस्ट, और जो डे हो गया वो हो गया शॉर्टेस्ट डे। तो 21 दिसंबर और 21 जून दो ऐसी डेट हैं जहां पर डे और नाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। वहीं पूरी ईयर में दो डेट ऐसी भी हैं जहां पर डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो सेम रहती है। लाइक 21 मार्च को डे और नाइट सेम रहता है, और 21 सितंबर को भी डे और नाइट सेम रहता है। सेम से मतलब जितनी ड्यूरेशन की नाइट है उतनी ही ड्यूरेशन का डे है। तो राइट, तो यहाँ पर जब रिवॉल्यूशन हो रहा होता है अर्थ का, तब वो करीब कुछ इस पोजीशंस पे हमें दोनों इक्विनेक्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इक्विनेक्स में डे और नाइट की ड्यूरेशन सेम रहती है, और सोलिस्टिस में डे बड़ा होता है और नाइट छोटी होती है, दिसंबर और जून सोलिस्टिस में। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी सन पाथ ऑर्बिट में, जैसे जो सन थ्योरी हम डिस्कस करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं ये सारी चीज़ें। आगे हम बात करेंगे कि एक बहुत ही मेजर जो चीज हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कि वेयर डज द सन राइजेस एंड सेट्स। सन कहाँ से राइज करता है और कहाँ पर सेट करता है। तो हम बचपन से सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि सन ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सेट होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सन ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सेट होता है, ऐसा पूरे साल नहीं होता। पूरे एक 365 डेज के टाइम में सिर्फ 2 दिन ही ऐसा पॉसिबल है जब सूरज जो सन है वो ईस्ट से राइज करके वेस्ट में सेट होता है, और वो 2 दिन है जो हम इक्विनेक्स की बात करते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर। बाकी के दिनों में क्या होता है कि सन अपनी राइजिंग पोजीशन हल्की सी शिफ्ट करता रहता है, और हम उसको समझ सकते हैं विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस में। तो मेनली अब जो सन का पाथ रहता है वो कुछ टिल्टेड डायरेक्शन में रहता है। जो 21 जून यानी कि समर हम सोलिस्टिस की बात करते हैं, समर सोलिस्टिस में जो सन राइज होता है वो एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट से राइज करता है। इसकी इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी एक ये छोटा सा घर मान लीजिए, हाउस मान लीजिए, तो ये नॉर्थ अगर इस साइड है तो सन की जो राइजिंग पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट में होती है, नॉर्थ ईस्ट से होता है, करेक्टली ईस्ट से नहीं होता। जो हमारे एक मिसकंसेप्शन है कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये बहुत पॉपुलर फेज हम देखते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राइज इज द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। टेक्निकली ऐसा नहीं होता। अब कह सकते हैं कि हाँ ईस्ट से राइज होता है, लेकिन अगर बहुत टेक्निकली बात करें तो नॉर्थ ईस्ट से सन राइज करता है और नॉर्थ वेस्ट में सन सेट होता है इन समर सोलिस्टिस, यानी कि अराउंड 21 जून के अराउंड की बात हो रही है यहाँ पे, 21 जून के अराउंड। और जैसे जैसे ईयर डे बाय डे पास होता है, सन की पोजीशन धीरे धीरे शिफ्ट होती रहती है, हर दिन थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होती रहती है। और जैसे ही 21 जून से सन राइज करा नॉर्थ ईस्ट से, और जैसे ही 21 सितंबर आया तो करेक्टली ईस्ट पोजीशन से सन राइज किया उसने, और वेस्ट पोजीशन में सन को सेट किया, और वो अगेन फिर थोड़ा और शिफ्ट होता जाता है अंटिल 21 दिसंबर। 21 दिसंबर में क्या होता है, विंटर सोलिस्टिस आता है, और वो एक्सट्रीमली टिल्ट हो जाता है, मतलब एक्सट्रीमली शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्टिंग के बाद उसकी जो पोजीशन बनती है वो करीब ऐसे बनती है, साउथ ईस्ट से सन राइज करता है और साउथ वेस्ट में सन सेट होता है। तो ये 21 दिसंबर की कंडीशन है, ये एक्सट्रीम साउथ ईस्ट और एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में राइज करता है। तो नहीं, ये थोड़ी चीजें हमारे लिए नई हो सकती हैं, लेकिन ये ऐसा होता है सन के केस में। और अगेन जब 21 दिसंबर के बाद आगे जब डेज बढ़ते हैं तो 21 मार्च में ये फिर से रिवर्स करता है, सन की पोजीशन डे फिर से रिवर्स होती है, और फिर 21 मार्च वाले दिन ये फिर एग्जैक्टली ट्रू ईस्ट से राइज करता है, ट्रू वेस्ट में सन सेट होता है। नेक्स्ट फिर 21 मार्च के बाद जब अगला 21 जून आता है तो ये फिर यहाँ पे पोजीशन तक पहुंच जाता है, और फिर 21 जून के बाद फिर से रिवर्स होता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये डे बाय डे चलता रहता है, और हम हर साल ये सारी चीजें देखते हैं, और शायद हम नोटिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये एक बहुत छोटा छोटा ये शिफ्ट रहता है सन के केस में, तो हम इतना नोटिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर बात करी जाए
तो साल में पूरे ईयर में सिर्फ 2 ही दिन ऐसे होते हैं जहां पे सन ट्रू ईस्ट से राइज करता है और ट्रू वेस्ट में सेट होता है। तो ये जो हमारी पॉपुलर टर्म थी कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ पर सिर्फ साल में सिर्फ 2 दिन के लिए ये चीजें फिट होती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम समझते हैं। लेकिन जितनी भी सारी बातें हैं ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए एप्लीकेबल है। करेक्ट। अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए सिनेरियो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। रिवर्स ऐसे हो जाता है कि अगर हम बात करेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर के केस में, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है साउदर्न हेमिस्फीयर के केस में बात हो रही है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सन राइज हो रहा था साउथ नॉर्थ ईस्ट से समर में, तो वो विंटर में राइज करेगा नॉर्थ ईस्ट से। करेक्ट। जो चीजें समर में हो रही थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, विंटर हेमिस्फीयर में वो सारी चीजें विंटर में होने लगेंगी। सॉरी, तो जो नॉर्थ में हो रहा था वही साउथ हेमिस्फीयर में होगा, जो समर में नॉर्थ में हो रहा था वही सारी चीजें विंटर में साउथ में होंगी। तो जस्ट इसका एक अपोजिट हो जाएगा सर, एक रिवर्स हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहां तक चीजें सारी समझ में आ रही होंगी। करेक्ट। अब जो सन का पाथ है, सन हमारा हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट से राइज कर गया, यहां से हमें नॉर्थ ईस्ट से सारी चीजें राइज कर रही हैं और नॉर्थ वेस्ट में ये सन सेट हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से राइज हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट में सन सेट हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसका पाथ क्या होता है राइज का, तो ये ईस्ट से राइज करके वेस्ट में सेट होता है साउथ से होते हुए। करेक्ट। अगर ये हम पोजीशन देखते हैं सन की, तो यहाँ नॉर्थ से ईस्ट से यहाँ पे राइज होना शुरू हुआ सन और वेस्ट की तरफ मूव करता है बाय द एंड ऑफ द डे। तो ये वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है लेकिन ये साउथ से होते हुए जा रहा है। तो यानी कि जो मैक्सिमम डे लाइट हम जो रिसीव करेंगे वो साउथ डायरेक्शन में ही हमारी डे लाइट रिसीव होगी। नॉर्थ में नहीं, मतलब सन की जो लाइट आती है वो नॉर्थ में नहीं आती है। नॉर्थ में बेसिकली सन की शेडो आती है। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी शेडो हमें नॉर्थ में देखने को मिलेगी, जो डायरेक्ट सनलाइट है वो साउथ की तरफ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सन का मूवमेंट होता है वो साउथ की तरफ से होता है इन द केस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। करेक्ट। हम फिर से बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के केस में हमें साउथ से सन मूव होता है, लेकिन अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में सन ईस्ट की डायरेक्शन से राइज तो करता है और लेकिन वो नॉर्थ से होते हुए आता है। करेक्ट। फिर वो रिवर्स हो जाता है, नॉर्थ के होते हुए आता है, फिर वो वेस्ट में जाता है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए केस आप ऐसे समझें कि जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का केस हो रहा है जस्ट उसका एक रिवर्स हो रहा है। हो सकता है चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो, लेकिन आप बार बार इसको समझें और वीडियो को पॉज करके फिर समझें कि यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है लेकिन इतना हार्ड नहीं है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है कि हमारा ईस्ट से राइज किया और वेस्ट में सेट हुआ और साउथ की डायरेक्शन से होते हुए गया। इसका एक ये सारी चीजें हम देखने को मिलती है हमें सोलर पैनल में। आपने देखा होगा कि जितने भी सोलर पैनल होते हैं, आपने देखे होंगे जनरली जो घरों की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं या फिर कहीं पर भी अगर सोलर पैनल लगाते हैं, तो सोलर पैनल की जो प्रिफर्ड डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ फेस। करेक्ट। क्योंकि हमें पता है कि पूरे दिन जो सनलाइट आएगी वो साउथ डायरेक्शन में आएगी। अब साउथ डायरेक्शन में आने का अभी हमने रीजन डिस्कस किया कि वो ईस्ट से राइज करा, लेकिन जो पूरे दिन वो सेट होने तक वो साउथ की डायरेक्शन से हमें सनलाइट प्रोवाइड करता रहेगा। तो इसीलिए हम अपने सोलर पैनल को ऐसी पोजीशन पे लगाते हैं जहां पर हमें एक डे में मैक्सिमम सनलाइट मिले। तो इसीलिए हम साउथ की डायरेक्शन में अपने सोलर पैनल लगाते हैं। हम बात करेंगे सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम साउथ की तरफ लगाते हैं। अगर फिर से हम साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ जाएं, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कंसेप्ट जस्ट उल्टा है। जो चीजें नॉर्थ में हो रही है वही सेम चीजें साउथ में होंगी, लेकिन रिवर्स में। तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ डायरेक्शन में अगर अपना सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में हम नॉर्थ की डायरेक्शन में अपने सोलर पैनल्स लगाएंगे। करेक्ट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारी चीजें एकदम जस्ट उल्टी हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे पैनल लगाने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
सन थ्योरी में हम जो इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे वो करेंगे सन के एंगल के बारे में। करेक्ट। अगर हम समर की बात करें तो समर सन होता है 21 जून के अराउंड या फिर जून के मंथ के अराउंड जो सन होता है वो राइज करता है नॉर्थ ईस्ट से, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन वो जब सेट होगा वेस्ट में तो वो काफी हाइट से होते हुए जाएगा। करेक्ट। तो ये सन का जो समर का पाथ है वो ये वाला पाथ रहेगा काफी हाइट में। वहीं अगर विंटर में सन पाथ की बात करें तो विंटर में सन थोड़ा सा टिल्ट डाउन हो जाता है, थोड़ा सा ये झुक जाता है, और झुकने की वजह से सन थोड़ा टिल्ट हो जाएगा तो सन का एंगल ड्रॉप हो जाएगा। तो एक ड्रॉप ऑफ एंगल हमें देखने को मिलेगा सन की पोजीशन में, दोनों सन की पोजीशंस में। जो विंटर का सन है वो समर के सन में एक पोजीशन में ड्रॉप देखने को मिलेगा। और इस ड्रॉप के कारण क्या होता है, जो सन रहेगा, विंटर का सन रहेगा, वो नीचे हो जाएगा और दूर हो जाएगा। सन अर्थ से दूर हो गया और उसका एंगल भी ड्रॉप कर गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम जनरली हमने चीज़ें नोटिस करी होंगी। आप समर में अगर दोपहर में 12 या 1 बजे जो सनलाइट फील करते हैं, जितनी सनलाइट में हीट होती है समर के टाइम में, उतनी हीट विंटर के टाइम में सनलाइट्स में नहीं होती है। करेक्ट। अगर हम दोपहर में 12 या 1 बजे की बात करें तो समर में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है सनलाइट में। विंटर में ऐसा नहीं होता है। विंटर में वो सनलाइट इतनी हमें हार्श नहीं लगती है, इतना ज़्यादा उसमें हीट नहीं होती है, और हम आसानी से उस सनलाइट को बियर भी कर सकते हैं। तो उसका एक मेजर फैक्टर ये भी है कि सन एक्चुअल में थोड़ा सा दूर है क्योंकि वो टिल्टेड है। करेक्ट। सन विंटर की पोजीशन में वो टिल्ट एंगल पे आ जाता है थोड़ा सा सन, और समर में करेक्टली हमारे बहुत नज़दीक होता है, ओवरहेड होता है, तो इसीलिए हमें उसकी ज़्यादा हीट देखने को मिलती है। अब क्योंकि सन विंटर में थोड़ा सा दूर रहता है तो इसीलिए जो सनलाइट में जो लाइट है, अमाउंट ऑफ लाइट की इंटेंसिटी, हम टेक्निकल टर्म यूज करेंगे इंटेंसिटी, तो लाइट की इंटेंसिटी भी सनलाइट में कम हो जाती है विंटर में। करेक्ट। अब वहीं इसका अगर समर में देखेंगे तो सनलाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि सन हमारे पास है, हमारे पास मतलब अर्थ के पास है। तो अर्थ से डिस्टेंस सन की बहुत कम है इन समर, और अर्थ से सन की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी विंटर में। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिल्ट हमें देखने को मिलता है। टिल्ट की वजह से ये सारी चेंजेस हम फील करते हैं जो हम नॉर्मली हमने फील करते हैं दोनों सीजन्स में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनके पाथ, जो समर सन का जो पाथ रहता है और विंटर सन का जो पाथ रहेगा, उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। समर सन के पाथ वो एकदम करेक्ट ऊपर से हमारे जाएगा, यानी कि सन अर्थ के ऊपर से करेक्ट मूव करेगा, लेकिन जो विंटर का जो पाथ हो जाता है वो थोड़ा सा साइड में हो जाता है, टिल्टेड हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस इमेज के थ्रू कि क्या यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारे दो तरह के पाथ हमें देखने को मिलते हैं समर सन और विंटर सन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो भी एंगल यहाँ पे टिल्ट देखने को मिला था हमें एक एंगल में, कि ये ड्रॉप ऑफ एंगल था कि दोनों सन्स के बीच में एक ड्रॉप आ गया था। तो ये ड्रॉप एंगल क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो समर का जो सन है, ये समर का सन है, और टेक्निकली बात करेंगे समर सोल्स्टिस की, यानी कि जून 21 के अराउंड की। तो जून 21 के अराउंड जो सन रहेगा वो अर्थ के सबसे नियर रहेगा, तो नियरेस्ट रहेगा सन अर्थ के पास। तो जो उसकी जो सनलाइट है वो डायरेक्ट सनलाइट आएगी, जो स्टीप एंगल बनाएगा पूरा कि डायरेक्ट सनलाइट रहेगी। तो जिसमें क्या है ना, बहुत क्योंकि बहुत नज़दीक है तो हार्श सनलाइट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है सनलाइट में, इंटेंसिटी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, बहुत हीट भी इस सनलाइट में रहती है क्योंकि ये पास है। करेक्ट। तो जैसे ही जून 21 के बाद जब सन ड्रॉप करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे डे हमारा बहुत लार्जेस्ट होता है, मतलब लॉन्गेस्ट डे हो गया और शॉर्टेस्ट नाइट हो गई। करेक्ट। तो जैसे ही सन 21 जून के आगे मूव करता है, 21 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर तक सन की पोजीशन कुछ यहाँ पर आ जाती है, तो जहाँ पे डे के बराबर नाइट हो जाता है, जितना दिन होता है उतनी रात होती है, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे इक्विनॉक्स के बारे में। तो सितंबर 21 के अराउंड जो अर्थ की एंगल रहेगी वो नॉर्मल पोजीशन पे मानेंगे, तो ये जो हमारी अर्थ की एंगल है वो समर से ड्रॉप करके 23.5 डिग्री ड्रॉप कर जाती है।
करेक्ट। तो ये 23.5 डिग्री एक ड्रॉप आ जाता है एंगल में। और इक्विनेक्स के बाद, यानी कि हम स्प्रिंग वाली जो ऑटम वाली इक्विनेक्स की बात कर रहे हैं, सितंबर इक्विनेक्स के बाद फिर सन और फर्दर ड्रॉप करता है। तो सन और ड्रॉप करता है तो अराउंड ये बात करेंगे मैक्सिमम ड्रॉप रहेगा इसका 21 दिसंबर, जब इसका विंटर सोलस्टिस रहेगा। तो विंटर सोलस्टिस के अराउंड जब लॉन्गेस्ट नाइट होगी और शॉर्टेस्ट डे होगा। तो ठीक है, रात ज़्यादा लंबी होगी और दिन उसमें कंपैरेटिवली छोटे हो जाते हैं सर्दियों में। तो आप देखते हैं ना, शाम के टाइम जल्दी अंधेरा हो जाता है और इसीलिए जो नाइट रहता है, नाइट का पीरियड ज़्यादा रहता है। तो 21 दिसंबर में सबसे ज़्यादा लंबी रात रहती है, तो लॉन्गेस्ट नाइट रहेगी दिसंबर 21 में। तो जो विंटर सोलस्टिस है तब इसका एंगल फर्दर और 23 डिग्री ड्रॉप डाउन कर जाएगा। करेक्ट। तो विंटर सोलस्टिस और समर सोलस्टिस में एक टोटल ओवरऑल जो ड्रॉप ऑफ एंगल हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 47 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिलता है ड्रॉप में। तो सन की पोजीशन ही रिलेटिवली आपस में, अगर हम एक्सट्रीम सन जो एक्सट्रीम जो इसकी पोजीशन है वो समर सोलस्टिस और एक्सट्रीम इसकी पोजीशन है विंटर सोलस्टिस में बात करेंगे तो 47 डिग्री का टोटल हमें शिफ्ट देखने को मिलता है थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में जो सन का टोटल शिफ्ट है वो इतने डिग्री एंगल का रहता है। तो ये हमें सारी चीजें देखने को मिल रही हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सेम ऐसा ही साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। करेक्ट। तो ये एक काफी चेंजेस हो जाती है पोजीशन सन के रेस्पेक्ट में। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अब हमने इतनी सारी सन थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, लेकिन इसका क्या यूज है, मतलब हम इसको कैसे बिल्डिंग में अपनी यूज कर सकते हैं। हमने नोटिस किया जो सन है वो ईस्ट से राइज कर रहा है और वेस्ट में सेट हो रहा है, रफली साउथ से होते हुए जा रहा है। लेकिन जो नॉर्थ वाली साइड है उस पे तो डायरेक्ट सनलाइट आई ही नहीं। अगर हम देखते हैं कि यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, तो नॉर्थ ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट साउथ साइड हो गया और साउथ साइड में सनलाइट पड़ती है। लेकिन जो नॉर्थ जो किसी भी बिल्डिंग की एक नॉर्थ फेस है उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। ठीक है। तो जब डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है तो डायरेक्ट हीट भी नहीं आती है। तो जो नॉर्थ साइड है वो हमारे सन को टच नहीं करती है, सनलाइट नहीं आती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे, ये कंफ्यूज नहीं होना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ की साइड में सनलाइट नहीं आती है, इसीलिए हम उसकी उस साइड में कुछ भी ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जहाँ पे डायरेक्टली हमें हीट की जरूरत नहीं है। हाँ, बेसिकली वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर सनलाइट नहीं आती है तो वहाँ पे अंधेरा रहता है। रिफ्लेक्टेड लाइट वहाँ पर आती है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। करेक्ट। तो हमें वहाँ पे अगर डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा रूम है जहाँ पर हमें डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं है, तो हम वहाँ उसको हम कंसिडर कर सकते हैं नॉर्दर्न साइड में। करेक्ट। तो जो नो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, यानी कि सोलर रेडिएशन सनलाइट अगर डायरेक्ट नहीं आती है नॉर्दर्न साइड में, लेकिन डे लाइट अवेलेबल रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, जो जिसको हम धूप कहते हैं, अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डे लाइट नहीं आएगी। डे लाइट आती है, सनलाइट नहीं आती है, दोनों में डिफरेंस है। करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि हर जगह सनलाइट जाए, लेकिन डे लाइट हमें देखने को मिलता है नॉर्थ की साइड में। तो क्योंकि डे नाइट हमें मिलता है तो हम उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं उसकी डिपेंडेंसी। और कूलेस्ट साइड है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है तो वहां पे हीट भी रिसीव नहीं हो रही है, तो वो साइड कंपैरेटिवली कूल रहेगी। साउथ से अगर बात करें तो साउथ की साइड है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सन आ रहा है तो उसमें सन में हीट भी रहता है तो हीट वहां पर ज्यादा रहेगा। और नॉर्दर्न साइड कूल रहेगी कंपैरेटिवली साउथ साइड से। तो इसीलिए ऐसी एरिया को हम वर्क प्लेस के लिए बेस्ट मानते हैं जिसमें लाइट की जरूरत है लेकिन हीट की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ऐसी बहुत ज्यादा जगह रहती है, जैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में या ड्राइंग स्टूडियो में हम नॉर्थ लाइट का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब नॉर्थ लाइट का कंसेप्ट होता है कि नॉर्थ की तरफ से जितनी भी लाइट आती है हम उसको रिसीव करते हैं अपने रूम में, ड्राइंग स्टूडियो या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में। आपने देखा होगा, तो जो नॉर्थ लाइट में हम एक विंडो लगाते हैं तो वो डायरेक्टली डे लाइट को एंटर करती है, सनलाइट एंटर नहीं होती है वहां पर। अब जो कोर्ट यार्ड्स होते हैं, जितने भी हम गार्डन्स बनाते हैं या फिर छोटे छोटे बगीचे जो होते हैं घर में हम बना सकते हैं, वो नॉर्थ साइड में हमें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ साइड में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है।
अगर हम गार्डन बना रहे हैं तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि सनलाइट भी आनी चाहिए गार्डन्स में, तो इसीलिए हम उसको साउथ डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट करते हैं गार्डन्स को। करेक्ट। तो हमें कोर्टयार्ड्स वगैरह नॉर्थ साइड में नहीं देनी चाहिए। अब देखते हैं साउथ साइड में क्या होता है। अब हमें पता है साउथ साइड में, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो साउथ साइड में ही मैक्सिमम सनलाइट हमें देखने को मिलती है। तो जो सोलर रेडिएशन है वो हमें दोनों सीजन में देखने को मिलेगा, समर में भी देखने को मिलेगा, विंटर में भी देखने को मिलेगा। हाँ, इंटेंसिटी में फर्क है। जैसे समर में इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी जो सोलर रेडिएशन की ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा है। तो समर में हमें देखने को मिलता है सोलर रेडिएशन अराउंड 14 आवर्स का, और विंटर में हमें सोलर रेडिएशन देखने को मिलता है 9 आवर का। तो इसमें भी इंटेंसिटी का फर्क है, मतलब एक तो टाइमिंग भी कम मिल रहा है और इंटेंसिटी भी कम मिल रहा है विंटर में, और समर में टाइमिंग भी ज़्यादा और इंटेंसिटी भी ज़्यादा। इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ हीट एंड लाइट, तो समर की हीट और लाइट ज़्यादा होती है और विंटर की हीट और लाइट कम होती है सनलाइट में। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं साउदर्न साइड में। तो और इस चीज़ का हमारे एडवांटेज भी है, तो हम ऐसी पोजीशंस, ऐसी स्पेस को हम वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ पर हमें लाइट और हीट दोनों की ज़रूरत है। तो हम ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम बेडरूम्स डिज़ाइन कर सकते हैं, बेडरूम, डाइनिंग, किचन और ऑफिसेज को भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं इन साउथ डायरेक्शन। लेकिन साउथ डायरेक्शन में क्योंकि हीट, लाइट के साथ साथ हीट भी आती है, तो हमें एक बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है उस साइड को। तो अगर हम समर्स में बात करें तो समर्स में क्योंकि सन काफ़ी वर्टिकल पोजीशन में रहता है, तो एक डायरेक्ट सनलाइट हमें एंटर करती है रूम में। तो अगर डायरेक्ट सनलाइट अगर रूम में एंटर करती है विंडो के थ्रू, अगर हम साउथ साइड में कोई विंडो लगाते हैं तो रूम में एक डायरेक्ट सनलाइट एंटर करती है। तो डायरेक्ट सनलाइट से क्या हो सकता है, समर में जो इंटरनल रूम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें समर में रूम का टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करना है। तो इसको हम रोकने के लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यानी कि छज्जा वगैरह हम लगा सकते हैं अपने विंडो पर, जो क्या होता है कि डायरेक्ट सनलाइट को रूम में एंटर नहीं होने देगा। जैसे कि छज्जा हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, ये विंडो है तो हम डायरेक्टली उसको इस पोजीशन तक अगर हम एक छज्जा लगा दें तो समर्स में हमें डायरेक्ट सनलाइट हमारे रूम के विंडोज में एंटर नहीं होने देगी। तो हम वर्टिकल सनलाइट को रोकने के लिए हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस भी लगा सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। और वो प्रोजेक्शन हम इस लिमिटेड लेंथ का लगाएं कि अगर हमने ज़्यादा लेंथ की प्रोजेक्शन अगर हमने कर दी तो वो हमारे विंटर के सन को भी ब्लॉक कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने इसकी प्रोजेक्शन थोड़ी सी और इंक्रीज कर दी, यहाँ तक लिया है, तो ये हमारे विंटर का सन को भी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो हमें एक कैलकुलेटेड लेंथ की प्रोजेक्शन लगानी पड़ती है हर लोकेशन पे अलग, कि हमें इस टाइप की प्रोजेक्शन लगानी है जो विंटर की सनलाइट को तो आने दे, मतलब कि जो विंटर की प्रोजेक्शंस है उसको आने दे, लेकिन जो समर की जो सनलाइट है उसको ब्लॉक करे। तो ये बहुत कैलकुलेटेड हमें एक लगानी पड़ती है प्रोजेक्शन, जो हम छज्जा कहते हैं उसे। ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेशन के हिसाब से लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये साउथ साइड का काफ़ी एडवांटेज भी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, और इसका एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि समर के टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट आ जाती है, तो कभी कभार वो हीट हैंडल नहीं होती, तो काफ़ी वो इंटरनल कमरे का टेम्परेचर या फिर कोई भी स्पेस है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करती है। तो हम इसको इंटेलिजेंट तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं अगर हमें सारी चीज़ें पता हो तो। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सिनेरियो हो गया। इस साउदर्न हेमिस्फीयर का सिनेरियो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ये जितनी भी सारी बातें हैं ये सब नॉर्थ की तरफ चली जाएंगी, मतलब वहाँ पे मैक्सिमम जो डे लाइट है वो नॉर्थ साइड में मिलता है, मैक्सिमम सोलर गेन, हीट गेन, ये सब जो हमें यहाँ पर साउथ में मिल रहा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यही सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएगी इन दिस केस ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर में। वहाँ पे सन क्योंकि नॉर्थ से आता है तो ये सारे एडवांटेज नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे, इसके बारे में हम सोलर पाथ थ्योरी के बारे में बात करते हैं, सन पाथ थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हुए। आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, या फिर इस वाली वीडियो से आपके काफ़ी डाउट क्लियर भी हो गए होंगे, या हो सकता है आपके नए डाउट्स भी आ गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपके जितने भी जो भी डाउट रहते हैं या फिर जो भी इस वीडियो का रिव्यू है आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका आंसर दे सकता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाए। तो अभी तक इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।